बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है मीट्रिक टेंसर एंड आर्क लेंथ का। इससे पहले हमने मीट्रिक टेंसर को थोड़ा डिटेल से देखा। मीट्रिक टेंसर क्या होता है, फंडामेंटल टेंसर भी कहते हैं इसके लिए, डीएच भी फाइंड आउट किया, इसकी 4 प्रॉपर्टीज भी देखी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखा। अब हमारे पास आर्क लेंथ एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है। आर्क लेंथ क्या होता है? आर्क लेंथ किसी कर्व की फाइंड करने हो तो हम उसको जनरली डिफाइन किस तरह से करते हैं, उसके लिए आपका ये फॉर्मूला होता है एल डी आर बाई डी टी एंड डी आर बाई डी टी ए टू बी जाएंगे। डी आर बाई डी टी हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट करके वैल्यूज पुट करेंगे और लेंथ जो है वो फाइंड आउट जनरल फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। आर बाई आर क्या होता था? आर आपके पास सिंपल अगर कार्टेशियन सिस्टम में देखें तो एक्स आई वाई जे होता था, लेकिन अगर आप यहाँ पे हम बात करते हैं तो आर हमने लिया एक्स की जगह x1 लिया, वाई की जगह x2 लिया। एक्स आई वाई जे लिखते थे तो आई के अलॉन्ग हमने यूनिट वेक्टर e1 और आई जे के अलॉन्ग अगर हम बात करें या जे के रिप्लेसमेंट में हमने e2 लिया। आई अब क्योंकि हमारे पास एक्स सिस्टम था तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर आई यूज करते थे, लेकिन जब आपके पास x1 है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर e1 और जब आपके पास x2 है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर e2 होगा। अब आप इसका डी आर बाई डी टी फाइंड आउट कर सकते हैं। डी आर बाई डी टी फाइंड करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे, पार्शियल x1 पार्शियल आर बाय पार्शियल x1 हम लिख लेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव लेते हुए आपने एक बात याद रखनी है कि हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या होता था कि पार्शियल आर बाय पार्शियल x1 लिखा और आपका x1 इवन है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लिखा और जो टर्म यहाँ पे आपके पास होती थी वही यहाँ पे टर्म होती थी। अब देखिए पार्शियल आर बाय डी आर बाई डी टी ले रहे हैं ना, तो ये वाली टर्म यहाँ पे सेम ही रहेगी, पार्शियल आर बाय पार्शियल डी, यहाँ पे भी सेम। लेकिन आपके पास x1 कंपोनेंट है तो dx1 और यहाँ पे पार्शियल x1 और यहाँ dx2 और यहाँ पे पार्शियल x2। चेन रूल आपने पहले पढ़ा होगा। यही कंसेप्ट है इसका। डी आर बाई डी टी अब आपने फाइंड करना है। सबसे पहले हम डी आर बाई डी टी का जो हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसका एब्सोल्यूट या मॉड जिसको कहेंगे वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डी आर बाई डी टी आया है इसका डॉट ले लेंगे इटसेल्फ के साथ, मतलब इसी वाली फॉर्म को इटसेल्फ के साथ अगेन यहाँ पे लिखेंगे और डॉट ले लेंगे। जब आप डॉट लेंगे तो आपके पास क्या ये वाली चीज क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, पार्शियल आपके पास ये डी एक्स वन और डी टी है, ये डी एक्स वन डी टी का स्क्वायर हो जाएगा और पार्शियल आर और पार्शियल एक्स वन की आपके पास पार्शियल आर पार्शियल एक्स वन डॉट पार्शियल आर पार्शियल एक्स वन। सिमिलरली जब आप इसका डॉट लेंगे, इस फर्स्ट वाली टर्म का डॉट लेंगे, इधर आपके पास ये जो सेकंड टर्म है इस टर्म के साथ आपने इसको आगे लिख लेना है ऐसे खुद से और इसका डॉट ले लेना है। जब आप इसका सेकंड से लेंगे तो आपके पास पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स वन और पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स टू बनेगा और साथ में डी एक्स वन बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। इसी तरह से जब आप इस सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से लेंगे और उससे सेकंड टर्म का सेकंड टर्म से लेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बनकर आ जाएगी। आपने इसको देख लेना है एक दफा। ये आपके पास टू डी एक्स वन बाई डी टी डी एक्स टू बाई डी टी और पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स वन और पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स टू, ये सारी फॉर्म आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट का, लेवन टू प्ले लेवन टू नोट। आप मुझे वहाँ मैसेज कर ले, मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू भी समझा दूंगी वहाँ पे। देन आपने यहाँ पे ये करने के बाद इसको मल्टीप्लाई हमने कर लिया है डी आर बाई डी टी को। अब हम इसके बाद इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर हमारे पास आया डी एक्स, ये जो फॉर्म आई थी ना हमारे पास ये वाली, अब आप इसको आई के अंदर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये एक्सपेंड हो रहा है dx1 वन बाई डी टी का स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पे भी पार्शियल x1 यहाँ पे भी पार्शियल x1, तो हम इसको dx1 वन बाई डी टी डी एक्स आई बाई डी टी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी dx j बाई डी टी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी पार्शियल x आर बाई पार्शियल x j लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको क्लोज कर लेना इस फॉर्म को, तो dx बाई डी टी पार्शियल आर बाई पार्शियल x आई, सिमिलरली dx j बाई डी टी पार्शियल आर बाई पार्शियल x j। ये करने के बाद आपने डी वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है और ये पार्शियल वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है। पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स आई और पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स जे हमने सबसे पहले मीट्रिक टेंसर के लेक्चर में देखा था कि हमारे पास ये जो टर्म्स होती हैं ये हम इसको पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स आई को ई आई लिख सकते हैं, इसको ई जे लिख सकते हैं और ई आई ई जे के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था जी आई जे के लिए ये इक्वल होता है, जिसमें हमने ई वन ई टू ई टू लिखा, ई वन निकाला था, ई टू निकाला था, ई वन का ई टू के साथ, ई टू का ई वन के साथ, तो ई आई ई जे हमने लास्ट में उसको लिख लिया था। ये जी आई जे के इक्वल होता है, तो ये वाली फॉर्म भी आ गई, ये जी आई जे के इक्वल है। ये डी एक्स आई बाई डी टी डी एक्स जे बाई डी टी लिख लिया है। ये डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। अब डी आर बाई डी टी का आंसर आ गया, आपके पास जो मेन क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला गिवन था ये यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, डी टी आ गया ऐसे ही, और ये जो आपके पास इंटीग्रल का साइन है ये भी ऐसे, आप बस ये एल लेंथ का फॉर्मूला आ चुका है। इसके बाद हमारे पास इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं। सपोज दैट ऑन आर क्यूब इन एक्सआई सिस्टम, आपके पास ये जी आई जे गिवन है। अब कहता है कि जो x1 का स्क्वायर माइनस वन x2 का स्क्वायर, मतलब कि आपके पास ये वाली जो चीज़ है ये वाली का
डिटर्मिनेंट इज नेवर इक्वल टू 0 है, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जी आई जे को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आपके पास जो टर्म्स गिवन है, यूजिंग द मीट्रिक टेंसर वी हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ। हमने इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ कर्व फाइंड करनी है। ये चीजें आपको वो क्वेश्चन में गिवन देगा कि x1 x2 x3 दी होंगी उसने, और लिमिट्स भी दी होंगी, t 0 से 1 है। अब आप इसके अंदर से x1 गिवन है तो dx1 फाइंड कर सकते हैं। तो dx1 फाइंड करेंगे मतलब कि आप dx1 लेंगे तो 2 dt हो जाएगा, dx2 लेंगे तो 2 पावर लगाएं, 2 इंटू 2 4 टी डी टी हो जाएगा। ये किस तरह से, यहाँ पे डी टी किस तरह से आता है देखिए। जब आप इसका डेरिवेटिव फर्स्ट वाली फॉर्म बस मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ। जब आप इसका लेंगे dx1 बाय विद रिस्पेक्ट टू टी है ना यहाँ पे आपके पास पैरामीटर, तो डी टी लेंगे तो आपके पास dx1 बाई डी टी आ जाएगा यहाँ पे, और ये इक्वल आ जाएगा 2 डी, तो 2 डी यहाँ पे 1 हो जाएगा और आपके पास ये इक्वल आ जाएगा 2 के, और ये -1 का डेरिवेटिव माइनस और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। तो dx1 इधर ही, ये dt इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx1 की वैल्यू 2 dt। सिमिलर केस यहाँ पे भी, ये आपके पास dx2 बाई dt यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो आपके पास इसका 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये dt जाके क्या हो जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई, 4t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4t dt। इसके लिए भी इसी तरह से ये 3t स्क्वायर और dt नीचे से आ गया। ये हमने सारा निकाल दिए, dx1 dx2 dx3 आ गए हैं। जी आई जे हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन के अंदर से, जो हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग में इसके लिए सॉल्व किया था डी स्क्वायर के लिए। आई जे को एक्सपेंड करेंगे, g11 dx11 हो गया। अब आई जे को कहाँ तक एक्सपेंड करना है, क्योंकि आपके पास x1 x2 x3 तीन टर्म्स गिवन है, तो इसलिए हमने 3 तक एक्सपेंड कर लिया। सबसे आई जे को 1 1 पुट किया, फिर आई जे को 2 2, फिर आई जे को 3 3 पुट किया। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम अपने क्वेश्चन के अंदर अपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे डी एस के स्क्वायर। मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि आपके पास एक और यहाँ से हैंडआउट्स ओपन कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। रुकिए, वीडियो जो है वो ऐसे लंबी हो जाती है। अच्छा जी, ये आपके पास गिवन था। आप देखें हमने वैल्यूज फार्मूले में पुट करनी है, x1 का स्क्वायर। ये किस तरह से वैल्यूज फार्मूले में पुट किया, बस पहले जो फार्मूला बना वो क्या बना था, g11 dx1 तो ये जो आपके पास ये टर्म है ना, ये आपके पास g11 है, x1 का स्क्वायर -1। उसके लिए dx1 और dx1 हमने dx1 फाइंड किया 2 dt, और दूसरी दफा भी हम यहाँ पे 2 dt ही लगाएंगे, तो ये 4 dt का स्क्वायर और ये g11 की वैल्यू। सिमिलरली आपने g12 dx1 पुट करना है, तो g1 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो आपके पास वैल्यू पड़ी है ये 1 पड़ा है, उसके लिए आपके पास dx1 और dx2, तो ये वाली दोनों वैल्यूज 4 इंटू 2 8 dt का 8t dt का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास यहाँ पे ये वाली टर्म। सिमिलरली g21 के लिए वैल्यू पुट करेंगे आप, g21 के लिए आपके पास वैल्यू है 1, और उसके लिए आपके पास यही टर्म्स हैं dx2 dx1, तो इसके लिए भी आपके पास 8t dt स्क्वायर हो जाएगा और ये 16t बनेगा, ठीक है। और dt स्क्वायर हम लास्ट पे सॉरी कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके लिए g22 के लिए वैल्यू पुट करनी है, तो g22 इज x2 का स्क्वायर। यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई है आई थिंक सो। आपने इसको वैल्यूज को अपने फार्मूले के अंदर प्रॉपर्ली पुट करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन का आंसर ठीक आ जाता है, लेकिन आपने इसको वैल्यूज को सही तरह से पुट करना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है, और आपके पास लास्ट में इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इसको करने के बाद यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उन्होंने डी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद उन्होंने इसको अरेंज किया x1 का स्क्वायर। अब देखिए ये सारा करने के बाद मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे x1 का स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, क्या वैल्यू गिवन थी आपके पास, x1 गिवन था 2t - 1 के, तो हम यहाँ पे x1 की जगह पे पुट कर लेंगे 2t - 1, और ये स्क्वायर यहाँ से आ गया -4t प्लस यहाँ पे भी x2 की भी वैल्यू गिवन थी, क्या गिवन था 2t स्क्वायर गिवन था, वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। सिमिलरली 16t4 नीचे एज इट इज आ गया। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ds स्क्वायर का आंसर आ चुका है। अब ds स्क्वायर को हम इस यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, d इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास s का जो आंसर आ जाएगा t का क्यूब है, तो t 4/4 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपने इसको इंटीग्रेशन के स्टेप्स को कर लेना है ओपन। लेकिन देखिए हमने यहाँ पे dt की रिस्पेक्ट से करना था, तो उन्होंने इसके टर्म्स को चेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ u, 8t³ 4t dt 4t, और आपके पास dt फॉर्म के आ चुके हैं, ठीक है। आपने इसको एक दफ़ा रीअरेंज कर लेना है। देन इसके बाद इसकी हमारे पास लिमिट्स भी गिवन थी, 0 से t गिवन थी, यहाँ पे ये देखें लिमिट्स भी गिवन थी 0 से 1। आपने ये लिमिट्स भी पुट कर लेनी है। जब आप लिमिट्स पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है कि ds का स्क्वायर हम किस तरह से ds में कन्वर्ट करेंगे। ds का स्क्वायर आप दोनों तरफ ये
वो लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ये जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर और ये ds का स्क्वायर पहले कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा।